6 मई 2025 की रात इंडिया ने एक क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री एयर ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका कोड नेम था ऑपरेशन सिंदूर। ये स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर 9 मकामात पर की गई। टारगेट था टेरर कैंप्स और मिलिटेंट हाइड आउट्स पर स्ट्राइक करना। ये बालाकोट 2019 के बाद पहला सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर एयर ऑपरेशन था। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम एरिया में टूरिस्ट स्पॉट पर एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन TRF ने हमला किया और बाद में इसकी जिम्मेदारी भी उठाई। इसमें 25 हिंदू और एक नेपाली टूरिस्ट की जान चली गई। 20 से ज्यादा जख्मी हुए, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस का ये कहना है कि अटैकर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से लिंक्ड हैं और दोनों ग्रुप्स की बेस पाकिस्तान में ही है। इंडियन मीडिया ने ये भी रिपोर्ट किया है कि अटैकर्स ने बॉर्डर के पास के रास्ते से घुसपैठ की है और उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग को इंडिया की 3 एजेंसीज ने मिलकर लीड किया है। सबसे पहली रॉ, इसका काम था सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना। दूसरी NSA, उस इंफॉर्मेशन से एक प्लान बनाना। और तीसरी इंडियन फोर्स, जो उस प्लान को एग्जीक्यूट करे। इंडिया की आर्मी का नॉर्दर्न कमांड, जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन को हैंडल करता है, उसने ऑपरेशन सिंदूर के एयर स्ट्राइक्स का पूरा प्लान यानी ब्लूप्रिंट बनाया था। और इस ऑपरेशन के लिए जो ग्राउंड लेवल मिलिट्री सेटअप था, जैसे कि एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करना, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट करना और एयर स्पेस को मैनेज करना, वो उधमपुर और श्रीनगर एयर बेस और आर्मी एक्सटेंशन से करवाया गया। इस ऑपरेशन की अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पर्सनली खुद दी थी। अब चाहे ये प्लान इंडिया के लिए कितना भी टॉप सीक्रेट क्यों ना हो, लेकिन पाकिस्तान को इस अटैक का पहले ही अंदाजा हो चुका था। और अताउल्लाह तारड़ ने इसकी प्रेडिक्शन कर दी थी। ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को तब मिली थी जब 8 दिन तक इंडियन पायलट्स बार बार रिहर्सल कर रहे थे और राफेल जेट्स को अंबाला से फॉरवर्ड एयर बेसिस पर शिफ्ट कर दिया गया और रडार जैमिंग और नाइट विजन्स को बॉर्डर पर इंस्टॉल कर दिया गया। स्ट्राइक टाइमिंग की बात करें तो रात को 6 मई 11:45 से 7 मई सुबह 3 बजे तक स्ट्राइक और फायरिंग होती रही है। इस ऑपरेशन में इंडिया ने अपने 3 तरह के एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया है। सबसे पहला राफेल, दूसरा मिराज 2000 और तीसरा सुखोई 30 MKI। और वेपन्स की बात करें तो वेपन्स में स्काल्प क्रूज मिसाइल फ्रेंच ओरिजिनेटेड है, 500 किलोमीटर की रेंज है। और उसके बाद AASM हैमर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है, ये प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं। और तीसरा स्पाइस 2000 इसराइली ओरिजिनेटेड है, बंकर बस्टर्स हैं और इसके नाम से ही पता चलता है कि ये खास बंकर्स के लिए बनाए गए हैं। टारगेटेड लोकेशंस में बहावलपुर पंजाब, जहां इंडिया को लगता है कि जैश-ए-मोहम्मद का ऑपरेशनल बेस है, मुरीद के लाहौर के पास लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर, तेहरान कलां वेपन स्टॉक पाइल लोकेशन, सियालकोट इन्फिल्ट्रेशन स्टेजिंग एरिया, मुजफ्फराबाद टेरर हाइडआउट्स, कोटली ट्रेनिंग सेंटर्स, भिंबर लॉजिस्टिक्स हब, मीरपुर लॉन्च पैड, रावलाकोट कम्युनिकेशन रिले साइट। ये इन्फॉर्मेशन इंडिया ने इंडियन सैटेलाइट डेटा और सिग्नल इंटेलिजेंस से कंफर्म करके बताई है। इंडिया के ऑफिशियल क्लेम ये है कि उन्होंने सारे टारगेट्स को सक्सेसफुली हिट किया है। किसी भी सिविलियन को मारने की इंटेंशंस नहीं थी और ना ही उन्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचा है। 36 से 40 सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स मारे गए हैं। पाकिस्तान का इंडिया का इस क्लेम पर रिस्पॉन्स ये है कि 26 लोग हलाक हुए हैं, जिसमें एक बच्चा और 2 औरतें शामिल हैं। 38 जख्मी हुए। मुजफ्फराबाद में एक मस्जिद को शहीद किया गया है। पाकिस्तान ने इंडिया के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर अटैक किया है और भारत के 3 फाइटर जेट के साथ डॉग फाइट करके उन्हें गिरा दिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाकी के जेट्स के साथ स्क्रैम्बल किया, लेकिन वो इंडियन जेट्स पहले ही एग्जिट कर चुके थे। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इमरजेंसी लेटर भेजा, जिसमें कहा गया कि ये अटैक पाकिस्तान की सोवरेनिटी पर डायरेक्ट हमला है। 7 मई की दोपहर पाकिस्तान आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल के 4 इंडियन पोस्ट्स पर आर्टिलरी फायर किया है, राजौरी, कुपवारा, पुंछ और मिंधार। ISPR मीडिया विंग ने एक और वीडियो रिलीज की है जिसमें इंडियन चेक पोस्ट को तबाह करने का दावा किया गया है, लेकिन इंडिया ने इसको भी मिस इन्फॉर्मेशन करार दे दिया है। किसी इंडियन सोल्जर्स के हलाक होने की तस्दीक नहीं हुई। पाकिस्तान का एक और क्लेम है कि उन्होंने 5 इंडियन जेट्स को टारगेट किया है। इंडिया ने इसे भी फॉल्स प्रोपेगेंडा कहा है। अब अगर हम इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि बोथ कंट्रीज शुड एक्सरसाइज मैक्सिमम रिस्ट्रेंट। UNSC इमरजेंसी सेशंस डिस्कस हुई है, लेकिन रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है इंडिया हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस बट बोथ साइड्स मस्ट अवॉइड एस्केलेशन। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है वी सपोर्ट बिलेटरल डायलॉग। चाइना ने कहा है कि वायोलेशन ऑफ पाकिस्तानी एयर स्पेस इज अनएक्सेप्टेबल। चाइना ने अपना एम्बेसडर टेम्पररी इस्लामाबाद भेजा है और सी पैक सेफ्टी कंसर्न को उठाया है। रशिया ने न्यूट्रल स्टैंस लिया है, दोनों कंट्रीज को कंस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट का मशवरा दिया है। फ्रांस ने कहा है कि इंडिया हैज द राइट टू एक्ट अगेंस्ट टेरर बेसिस। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट कॉल में मोदी को सपोर्ट किया। OIC ने कहा है कि सिविलियन कैजुअल्टीज इन मुजफ्फराबाद आर अलार्मिंग। पाकिस्तान की सपोर्ट में स्टेटमेंट दी गई है। इंडिया के लिए ये मिशन टेक्टिकल सक्सेस था, ग्लोबल अटेंशन मिली, डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर भी रिलीज हुआ, लेकिन पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिला, पब्लिक एंगर बढ़ गया, ISPR ने मिलिट्री मोरल बूस्ट किया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल,
वो ये है कि क्या ये एस्केलेशन किसी बड़ी जंग का आगाज है या सिर्फ एक लिमिटेड सिग्नल था। फिलहाल दोनों तरफ से डायलॉग्स बंद हैं और साउथ एशिया एक और अनस्टेबल स्टेज में एंटर कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग का सिलसिला मजीद इंटेंसिफाई हो गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने आजाद जम्मू एंड कश्मीर के कई सेंसिटिव एरियाज में एडिशनल ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं। ISPR ने ड्रोन सर्विलेंस और क्विक रिस्पांस यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा है। पाकिस्तान ने चाइना और टर्की के साथ हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स भी की हैं। दूसरी तरफ इंडिया ने कश्मीर में आर्मी और BSF की जॉइंट पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। राफेल और Su-30 जेट्स को लद्दाख, श्रीनगर और पठानकोट बेसिस पर फॉरवर्ड कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने सिविल डिफेंस ड्रिल्स भी रीस्टार्ट कर दी हैं। डिप्लोमेटिकली दोनों कंट्रीज बैक चैनल टॉक्स की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी ऑफिशियली पीस डायलॉग का ऐलान नहीं हुआ। 2024 से लेकर अब तक साउथ एशिया में 3 क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट्स हो चुके हैं और हर बार एस्केलेशन का खतरा बढ़ा है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो साउथ एशिया न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन जाएगा, जहां एक टैक्टिकल स्ट्राइक भी स्ट्रेटेजिक वॉर में तब्दील हो सकती है। कंक्लूजन में आपको बताता चलूं, ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ एक टेरर कैंप नहीं बल्कि एक साइलेंट बैटलफील्ड को एक्टिव कर दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि किसने पहला वॉर हेड गिराया, सवाल ये है कि किसकी तरफ से पहला डिप्लोमेटिक फोन कॉल आएगा। अगर ये कॉल डिले होती है तो अगला कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि ओपन वॉर हो सकती है।